बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में रहमान नाम का एक व्यापारी रहता था। वो रोज शहर जाकर चीजें बेचता और गांव लौट आता। रहमान चीनी, अनाज और कपड़ों का व्यापार करता था। रहमान के पास एक गधा था जिसका नाम था मोती। मोती बहुत सीधा सादा, मेहनती, लेकिन थोड़ा आलसी और नादान था। रहमान उसी पर अपना सामान लाद कर शहर ले जाता और शाम को वापस लौटता। हर सुबह रहमान मोती की पीठ पर 2 बोरियां लादता और निकल पड़ता। कई बार उन बोरियों में नमक होता जो काफी भारी होता। रास्ते में एक संकरा और फिसलन भरा पुल पड़ता था जो एक नदी के ऊपर बना हुआ था। मोती रोज रहमान के साथ उस पुल को पार करता, पर वो वजन से परेशान हो जाता। एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने उसकी सोच बदल दी। एक दिन जब मोती नमक की भारी बोरियां लादे चल रहा था, तभी अचानक उसका पैर फिसल गया और वह नदी में गिर गया। रहमान घबरा गया, लेकिन गधा जल्दी ही उठकर किनारे आ गया। मगर जैसे ही वह उठा, उसे महसूस हुआ कि बोरी अब उतनी भारी नहीं लग रही थी जितनी पहले लगती थी। दरअसल जब गधा नदी में गिरा तो नमक की बोरियां भी पानी में भीग गईं और नमक खुल गया। बोरी अब लगभग खाली हो चुकी थी। मोती बहुत खुश हुआ। उसने सोचा, वाह, मैं तो बहुत हल्का हो गया। इतना आराम पहले कभी नहीं मिला। अब मोती के दिमाग में एक नई तरकीब आ गई। अगले दिन जब रहमान ने फिर नमक की भारी बोरियां लाद दी और नदी के पास पहुंचे तो मोती ने जानबूझकर खुद को फिर से नदी में गिरा दिया। परंतु जब ऐसा 3-4 दिन लगातार हुआ, रहमान समझ गया कि मोती अब चालाक बन गया है और जानबूझकर नमक घुला रहा है ताकि बोझ हल्का हो जाए। रहमान ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके मन में एक योजना बन चुकी थी। एक दिन उसने बोरियों में नमक की जगह रुई, कॉटन भर दी। रुई बहुत हल्की थी, लेकिन जब पानी में भीगती है तो बहुत भारी हो जाती है। मोती ने हमेशा की तरह वही चाल दोहराई। पुल पर आते ही नदी में कूद गया। जैसे ही वह बाहर आया, उसने महसूस किया कि उसके पीठ पर वजन पहले से भी ज्यादा भारी हो गया है। अब मोती हांफने लगा। उसका चलना मुश्किल हो गया। उसे अपनी चालाकी भारी पड़ गई। रहमान ने गंभीर होकर कहा, मोती, हर बार शॉर्टकट नहीं चलता। मेहनत से भागोगे तो मुश्किल और बढ़ेगी। उस दिन के बाद मोती ने फिर कभी जानबूझकर नदी में गिरने की कोशिश नहीं की। वह समझ गया कि चालाकी हमेशा काम नहीं आती और अनुभव से मिली सीख सबसे मजबूत होती है। अब वह चुपचाप हर दिन ईमानदारी से रहमान का सामान शहर तक पहुंचाने लगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करना न भूलें।